हेलो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आरजी एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास जैसे मैं आपको जानकारी देता आ रहा हूँ कि मेवाड़ का इतिहास कैसे कैसे आपको पढ़ना है। मेरी पुरानी क्लासेज में वीडियोज बने हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे हमीर राणा के बारे में। हमीर कौन था, क्या क्या उसने मेवाड़ के कालखंड में क्या क्या काम किए, और हमीद ने कौन कौन से उपाधियां और कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया। तो हमीर राणा के बारे में, हमीर राणा का कार्यकाल क्या था, तो बात करते हैं हमीर राणा के बारे में। हमीर राणा, देखिए, कोई भी राजा होता है या शासक होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो इनका कार्यकाल आप नोट कीजिएगा, 1326 से लेकर 1364 तक लगभग इनका कार्यकाल। प्लस माइनस करो बच्चों, 1326 1364, 38 वर्ष लगभग। कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? 38 वर्ष तक हमीर ने। अब इनका स्थल कौन सा था, तो ये सिसोदा गांव से संबंध रखते थे। तो इनका गांव कौन सा? सिसोदा, जिसकी वजह से सिसोदिया वंश ये चल रहा है भाई। तो कोई भी गांव होता है, कोई भी राजा होता है तो अपने गांव के नाम से जाना जाता है। आजकल के नेता लोग भी ऐसे उपाधियां धारण करते हैं गांव की। आप देखते होंगे कि आसपास में कई आपके गांव में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही ये सिसोदा गांव है। अब इन्होंने सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की। राणा आजकल बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। राणा कुंभा, राणा महाराणा प्रताप, राणा सांगा। तो इन्होंने उपाधि धारण करने वाले ये व्यक्ति थे। राणा की उपाधि धारण की इन्होंने। क्या उपाधि धारण की बच्चों? हमीर राणा। अपने आप में लंबा लगता है ना, आजकल एक क्रिकेटर है नितिन राणा की तरह। तो ये लीजिए हमीर राणा, याद रखिएगा ये साथ में चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आपको याद रहे। तो उपाधि है राणा की, राणा साहब। अब ये जब राजा बने तो इनके लिए एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी। राज करे तो कहाँ करे। तो यहाँ का इनका चित्तौड़ का, जो आपको पता है राजधानी थी चित्तौड़। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में चित्तौड़ को किसने राजधानी बनाई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन था जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाई और यहाँ पे अपना अधिकार किया। तो यहाँ पे थे अपने राजा बनवीर सोनगरा। ये बनवीर सोनगरा कौन भाई? ये कौन सी नई बला आ गई? ये बनवीर सोनगरा है, आपने देखा होगा रतन सिंह राजा थे उस समय। अलाउद्दीन खिलजी आया था 1303 ईस्वी में। उसने यहाँ चित्तौड़ पे हमला किया था, यहाँ अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे अधिकार करने के बाद में मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ की सत्ता सौंप दी उसने। पहले उसका पुत्र था खीचर खां, फिर उसने मालदेव को ये सत्ता सौंप दी। और मालदेव का बेटा था बनवीर सोनगरा। बलवीर सोनगरा को हमीर राणा ने कहा, भाई यहाँ के राजा हम हैं, आप इतने दिन से रह लिए, अब आप चित्तौड़ पे हमला किया और चित्तौड़ पे इन्होंने बलवीर सोनगरा का घर जाओ, अब हम यहाँ के राजा, हम स्थापित होंगे। तो इस तरह से हमीर ने मेवाड़ की पुनः स्थापना की। मेवाड़ में ये अपना राजा वापस बना, वापस राजा बना, वापस राजा बना। अब देखिए, हमीर अपने आप में एक बहादुर और लीडरशिप के इनके अंदर पूरे गुण थे। तो एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, एक राजा भी थे। तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, ये मंदिर का नाम है बरवड़ी माता का मंदिर। नोट करिए, बरवड़ी माता का मंदिर। ये लीजिए भाई, नोट कीजिए। अब इसका दूसरा नाम भी आता है भाई। देखिए, दूसरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बरवड़ी माता ही लिख दिया एग्जाम में, बरवड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया। तो दूसरा नाम भी है इसका, अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? अन्नपूर्णा माता। तो ये निर्माण करने वाले हमीर राजा, ये दोनों मंदिर एक ही उपनाम होता है। जैसे छोटे बच्चों का बचपन में नाम रहता है ना, कोई बड़ा बन जाता है तो उसी नाम से उसको बचपन के नाम से ही पुकारा जाता है। तो ऐसे ही मंदिर का नाम है, दूसरा नाम याद रखने के लिए। अब देखिए, इसके साथ में आपको ये सवाल आ सकता है कि गुइल वंश की कुलदेवी, हर कालखंड की, हर इतिहास की, हर अपने राज्य की कोई ना कोई कुलदेवी होती है। चाहे मारवाड़ की कुलदेवी लो, चाहे जोधपुर की, चाहे चौहानों की। तो ऐसे ही गुइल वंश की कुलदेवी थी बाण माता मन कुलदेवी है ये। उस समय से चली आ रही है परंपरा है बाण माता।
गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता। ये लीजिए, लिखिएगा, ये भी नोट करिएगा, जरूर एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, गुहिल वंश की कुलदेवी। और ये जो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना एसटीसी के, वैसे छोटे नहीं होते लेकिन कैटेगरी वाइज छोटे होते हैं, राजस्थान पुलिस वाला, कांस्टेबल वाला, उनमें ऐसे सवाल आपको अधिकांश देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये विशेष नाम आएगा, एक बहुत बड़ा नाम है, ये सभी विद्यार्थियों को याद करना है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमीर राजा। हमीर राजा अपने आप में राजा, तो राजा के लिए एक विशेष सब उपाधि लिखी जाती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति मेवाड़ की एक बहुत बड़ी प्रशस्ति है, जिसमें यहाँ की राजाओं के बारे में बताया गया है। तो इनको इस प्रशस्ति में कहा गया है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी का मतलब होता है, विषम मतलब अलग परिस्थितियां, जो आपके विपरीत हो उस परिस्थितियों में, जैसे कोई नदी की धार के विरुद्ध बहता है ना, वैसे ही विषम। और घाटी का मतलब होता है बड़ी घाटी। आप देखते हो मेरे गाँव में जाते हैं या किसी बड़े शहर में जाते हैं तो घाटी बनी होती है पहाड़ों की, उसको पार करना मुश्किल होता है, तो वो घाटी विषम घाटी पंचानन। पंचानन का मतलब पांच आनंद, पांच सिर वाला, तो विषम घाटी पंचानन मतलब एक तरह से शेर। और देखिए शेर में गुण क्या होते हैं भाई, सभी को पता है, आधे तो नाम लेते ही डर जाते हैं शेर का नाम लेते ही। और इसने एक तरह से शेर की तरह बहादुरी दिखाई, इसलिए इसका नाम पड़ा विषम घाटी पंचानन, हमीर राणा का। एक पुस्तक और आती है रसिक प्रिया, पुस्तक का नाम क्या है विद्यार्थियों? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया पुस्तक में नाम है इनका वीर राजा। वीर शब्द ऐसे ही नहीं लगता भाई, वीरता दिखानी पड़ती है, दुबक के नहीं जाना पड़ता है। तो हमीर राजा वीर था, इसलिए इनके लिए कहा भाई, अब रसिक प्रिया पुस्तक में भी अपना नाम लिखो, कहा भाई लिख देते हैं वीर राजा। आपने जिस तरह से अपना कार्यकाल पूरा किया है, राजा थे, तो आपके लिए हमने एक विशेष उपाधि दी है वीर राजा। तो विद्यार्थियों आपको लगभग याद हो जाएगा हमीर राजा के बारे में, हमीर राणा क्या क्या इनका कार्यकाल है। कार्यकाल, सिसोदा गांव से राणा की उपाधि, बनवीर सोनगरा को हराया, चित्तौड़ पे अधिकार किया, बरवड़ी माता का मंदिर यानी कि अन्नपूर्णा जिसका दूसरा नाम, कुल वंश की कुलदेवी बाण माता, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, और रसिक प्रिया पुस्तक में रखा गया है इनका नाम वीर राजा। तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं आरजी एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पे। और इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। आपके राजस्थान से जुड़ी हुई लगभग सभी एग्जाम्स की ये आरजे एग्जाम्स प्लेटफॉर्म तैयारी करवाता है। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए राजा के साथ में इसी समय आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये लीजिए सर, ठीक है।